बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की अपॉर्चुनिटी का आगाज हुआ है। तो अब आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन अभी एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं हुए तो उनके लिए एक बेस्ट एंड वेल एंड अपॉर्चुनिटी है कि वो बांग्लादेश के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि इनका स्टडी लेवल पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश का एक जैसा ही मोस्टली होता है। रादर कि आप उज्बेकिस्तान में जाएं, अजरबैजान में जाएं, इन जैसे कंट्रीज के अंदर जाएं, इन जैसे स्टेट्स के अंदर जाएं, तो उससे बेहतर है कि आप बांग्लादेश के अंदर अप्लाई करें। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तमाम कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इंफॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। जैसा कि डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर आउट कर दी थी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं दिखा देता हूं कि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी और आप लोग वहां भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपना बताया था कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। अब ये मैं आपको बात करने जा रहा हूँ एमबीबीएस की अपॉर्चुनिटी के हवाले से। तो यहाँ पे आज मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगा आपने अप्लाई कैसे करना है। पहले मैं डिस्कस किया, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाई है उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस वीडियो के अंदर बताया था रिक्वायरमेंट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। और आज से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट है और उसके अंदर सब कुछ मैंने बता दिया और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता दूं कि $100 शॉर्टली बता रहा हूँ, $100 इसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है। और जिसने भी अप्लाई करना है उसने मैट्रिक जो है वो 2019 से पहले ना किया हो और जो एफएससी है उसकी 2021 से पहले ना किया हो। एग्जांपल टू से दैट अगर आपने 2020 के अंदर एफएससी किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने 2018 के अंदर मैट्रिक किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2019 का आपका मैट्रिक हो और 2021 का आपका एफएससी हो तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2022 के अंदर भी किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ क्राइटेरिया अवेलेबल है, आपके सामने सारा कुछ डिस्कस किया कि यहाँ पे एप्लीकेशन ड्यूली फील्ड, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट टीचर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है और ये उनका बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपने पेमेंट शेयर आउट करनी है, स्विफ्ट कोड है जहाँ पे आपने सारा कुछ टेलीग्राफ उनका टीटीआई बनवाना है, क्योंकि उन लोगों ने टीटीआई रिक्वायरमेंट की है। $100 उनकी फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उन लोगों ने 30 मार्च लास्ट डेट है और $100 उनकी फीस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो $100 आप क्या करेंगे कि उनको टीटी बना के टीटी के अंदर आप $100 उनको ट्रांसफर करवाएंगे। ट्रांसफर करवाने के बाद देन अब आप उसका जो है वो सबूत उसके अपलोड करेंगे पोर्टल पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने $100 कहाँ पे पे करना है। ये देख सकते हैं $100 उनकी फीस है, आपने टीटी करवाना है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर करवाने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई के हवाले से। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिंपली आपने अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है dgme.gov। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब बात करें कैंडिडेट्स को क्या होता है, यहाँ पे तो ये बांग्लादेशी लिखी हुई थी है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 मंथ लगते हैं कि सीख लेते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश की टैब अवेलेबल है, राइट साइड पे आप इंग्लिश पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने जो बांग्लादेशी लिखा हुआ है ये इंग्लिश में हो जाएगा, आपकी जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंग्लिश का अगर ऑप्शन ना मिले तो आप क्या करेंगे, अपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर इंग्लिश ट्रांसलेटर की। जैसे आप इंग्लिश ट्रांसलेटर की लैंग्वेज इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। और जो सर्कुलर मैंने ओपन किया हुआ था ये मेरे सामने अवेलेबल है, यही मैं यहाँ पे नेट से लिया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं 9 फरवरी 2023 का ये सर्कुलर है, एडवर्टाइजमेंट है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश पे क्लिक आउट किया था तो अब इंग्लिश मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अप्लाई करने जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ मैंने डिटेल ऑलरेडी शेयर की है और अब अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉरन स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देखें कि मेरे सामने जो है वो मैंने जो लास्ट वीडियो ये बनाई थी इसके अंदर ऐसा शो नहीं कर रहा था अकाउंट क्रिएट का, लेकिन यहाँ पे देखें कि आपको अकाउंट क्रिएट का सारा कुछ शो कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन साइन अप पे क्लिक आउट करें। जैसे साइन अप पे क्लिक आउट करेंगे सबसे पहले आपने अपना नेम देना है, उसका ईमेल एड्रेस अपना देना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना एक पासवर्ड लगा देता हूँ। यहाँ पे आपने भी एक पासवर्ड यूनिक सा लगाना है ताकि आपको भूल ना सके। यहाँ पे आप करें आप रजिस्टर्ड। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करेंगे तो वो क्या है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तो आप अपनी नेशनलिटी चूज करेंगे। एग्जांपल से दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तानी चूज करूंगा। और इसी तरह ही यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मैं अगेन लगा देता हूँ। वो कहते हैं पासवर्ड डज नॉट मैच, यहाँ पे पासवर्ड आप अगेन लगा दें
और कंफर्म पासवर्ड पे भी आप क्लिक आउट करें, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट प्रोसीड प्रॉपर तरीके से करें। यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करें। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन अपना जो है वो कहते हैं कि वेरीफाई योर ईमेल एंड लॉगिन। अब मुझे क्या करना है कि अपनी ईमेल को वेरीफाई करना। मैंने जो ईमेल लगाई हुई है उसको ओपन करता हूँ अपने लैपटॉप के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपनी ईमेल को ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करते ही जैसे ओपन करूंगा मुझे एक वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस आता है उनकी तरफ से कि आपने जो ईमेल लगाई है ये वाकई आपकी है, आपके यूज में। बाज़ खुद कैंडिडेट्स क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की ईमेल लगा देते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देखें कि मुझे फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से ईमेल आ चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक आउट करता हूँ तो मेरी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं वेरीफाई ईमेल पे क्लिक आउट कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक आउट करूंगा तो मेरे सामने जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो जाएगी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अब ईमेल मेरी वेरीफाइड है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा लॉगिन करता हूँ और मेंबर पे भी मैं क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जैसे लॉगिन करूंगा तो मेरा पोर्टल सक्सेसफुली जो है वो ओपन हो जाता है। वो कहते हैं कि बिफोर प्रोसीडिंग यू चेक द वेरीफाई, ठीक है। हम लोगों ने वेरीफाई इफ यू डोंट रिसीव ईमेल, हम क्या करते हैं कि वेरीफाई अगेन, हमें एक दफा ईमेल आई है तो हम उसको क्या करते हैं, अगेन वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक बैक करता हूँ, यहाँ पे अगेन वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद क्या करता हूँ कि मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईमेल में लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे आपको बता दूं ईमेल में टाइप कर रहा हूँ। जिसने भी कांटेक्ट करना वो मुझे ईमेल भी कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पे भी कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सक्सेसफुली लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे जैसे लॉगिन किया मेरे सामने उनकी ऑफिशियल ईमेल ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने उनका फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। अब बात वो कहते हैं कैंडिडेट्स अपनी पिक्चर चूज करें, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक पिक्चर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एग्जाम्पल से ये पिक्चर अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, पिक्चर अपलोड हो गई है। यहाँ पे मदर नेम, आपने अपनी मदर का नेम एग्जांपल से दैट आपकी मदर का नेम आमना है। उसके बाद फादर का नेम जो है वो आपने वो चूज करना है। एग्जांपल से दैट मेरे फादर का नेम बशीर अहमद है तो वो मैं बशीर अहमद चूज करूंगा। अब यहाँ पे मेल है फीमेल आप वो चूज करेंगे। और आफ्टर दैट यहाँ पे आप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना क्या किया है कि अपलोड कर दिया। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना जो है नेशनलिटी ऐड कर दें, अपना मतलब सीधा नंबर ऐड कर दें। एग्जाम्पल से ये मेरा पासपोर्ट है। और स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, आपका प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट कौन सा, एग्जाम्पल से मेरा भावनगर है तो मैं भावनगर चूज करता हूँ। अपलोड पासपोर्ट फ्रंट साइज आप चूज करें। अपने आईडी कार्ड भी आर्जी तौर पर चूज कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हो तो आप क्या करें कि जल्दी से पासपोर्ट बनवा लें। यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर, आपकी एप्लीकेंट के सिग्नेचर की पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल से ये मेरे एप्लीकेंट की सिग्नेचर की पिक्चर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही इसको देखता हूँ तो यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड कर दी है। और आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ। एग्जामिनेशन एसएससी जो मैट्रिक है वो आपने अपलोड करना है। एसएससी एग्जाम्पल से दैट आप एसएससी कर दें। अब जीपे की बात आती है तो जीपे ये ग्रेड हवाले से बात की जाती है। यहाँ पे आप 90 जिसमें मैंने पास की एग्जाम्पल से दैट मैंने 2020 के अंदर अपनी मैट्रिक पास की है। अब यहाँ पे बात की जाती है जीपी के हवाले से, सीजीपी के हवाले, मार्क्स के हवाले से। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग बात की जाती है तो यहाँ पे हमारे मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 मतलब यहाँ पे हमारे कितने परसेंट मार्क्स हैं वो हमने अपडेट करने हैं। एग्जाम्पल से इधर यहाँ पे मैं बात करूँ 1100, हमारे टोटल मार्क्स 1100 हैं। तो यहाँ पे जितने आए हैं एग्जाम्पल से इधर मेरे 988 हैं। उसके बाद ग्रेड आपका जो बन रहा है ए बन रहा है बी बन रहा है वो आप चूज करेंगे। इसी तरह आप बात की जाती है आपके डिग्री की, आपने अपलोड करनी है अपनी डिग्री। जैसे डिग्री अपलोड करेंगे उसी के बाद यहाँ पे इक्विवेलेंट डिग्री आपकी बात की जाती है। यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट डिग्री ऐड करनी है। इस तरह मैं क्या करता हूँ, इधर से ओपन कर लेता हूँ, मेरी इक्विवेलेंट डिग्री ओपन हो जाती है। जैसे इसको करता हूँ आफ्टर दैट वो सब्जेक्ट के हमारे से पूछ रहा है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं। मेंशन योर टॉप 5 सब्जेक्ट इन इंडिविजुअल मार्कशीट। आपने टॉप 5 सब्जेक्ट एग्जाम्पल से दैट मेंशन का बायो के अंदर है। बायो की मैं बात करता हूँ तो बायो के अंदर मेरे जो है एग्जाम्पल से दैट 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, ठीक है। मतलब 150 में से 250 का पेपर होता है तो एग्जाम्पल से दैट मेरे आए 112, ठीक है। अब ग्रेड उसमें क्या बनता है, ए ग्रेड बनता है। इसी तरह मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स के अंदर भी 113 मार्क्स हैं। इसी तरह ही मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल से दैट मेरे मार्क्स आए हैं फिजिक्स के अंदर, मैं 113 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 150 टोटल थे, 150 में से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे ए ग्रेड की बात की जाती है। एग्जाम्पल से दैट मेरा ए ग्रेड आया था। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री के अंदर मेरे 115 मार्क्स थे और 150 टोटल थे, उसके अंदर भी ए ग्रेड आया है। इसी तरह आप क्या करते हैं, इंग्लिश की बात करें, फुल आपने नेम लिखने हैं, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपने फुल नेम मेंशन करना ताकि उनको आसानी हो अंडरस्टैंडिंग करने में। जितना आप कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना डिफिकल्टी होती जाएगी। अब ये 4 सब्जेक्ट हो गए और इसके अंदर आप एक और कर लें, एग्जांपल से आप मैथ कर लें। मैथ जो अगर आपने पढ़ी है तो मैथ ऐड करेंगे, 2 और सब्जेक्ट पढ़ा है वो ऐड करेंगे। एग्जांपल से मैंने टोटल स्कोर में 150 कर देता हूँ और ए कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये सेव हो चुका है। और इसी तरह मैं बात करता हूँ एफएससी की बात करता हूँ। एफएससी 12th एग्जांपल से टोटल मार्क्स मेरे आए हैं 890
उसके बाद ये 2022 में मैंने पास किया है। अब यहाँ पे बात की जाती है, यहाँ पे 1100 में से, ठीक है, आउट ऑफ 1100 है, और जहाँ पे बात की जाती है हमारे मार्क्स होते हैं, जीपे नहीं होते। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ 1100 में से मेरे मार्क्स 1010 हैं, जहाँ पे ग्रेड बनता है ए। उसके बाद इसी तरह ही फिजिक्स की बात की जाती है, फिजिक्स के अंदर हमारे मार्क्स कितने हैं, एग्जाम्पल से दैट मेरे मार्क्स आए हैं 156, आउट ऑफ 200 में से 156 मेरे मार्क्स हैं, तो मैं ए ग्रेड करता हूँ। और इसी तरह अगर आपका आए, अब फिर केमिस्ट्री की बात की जाती है, केमिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल से दैट मेरे मार्क्स आए हैं 178, और 200 में कर देता हूँ, और इसी तरह आप लोग भी करेंगे, और यहाँ पे भी ए ग्रेड करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 180, एग्जाम्पल से इधर मेरे बायोलॉजी के अंदर 180 मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 200 टोटल ऐड करके और उसको प्रोसीड अप करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं अपने एफएससी की डिग्री अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा रिजल्ट अपडेट, एग्जाम्पल से दैट। अब सेकंड थिंग इज दैट, क्या वो कहता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, यहाँ पे आप इंग्लिश आपको जो लैंग्वेज आती है वो हाई है, मीडियम, एग्जाम्पल से दैट मेरी मीडियम है। अब इंग्लिश राइटिंग के अंदर मैं हाई हूँ, स्पीकिंग के अंदर भी हाई हूँ, रीडिंग के अंदर मैं हाई हूँ, उसके अंदर स्पीकिंग के अंदर एग्जाम्पल से दैट मैं मीडियम हूँ। अब लीगल गार्डियन, यहाँ पे आपने लीगल गार्डियन का नाम देना अपने वालिद साहब को, एग्जाम्पल से दैट बशीर अहमद मेरे वालिद साहब का नाम है, जो आपके वालिद साहब है, या गार्डियन जो आपके बड़े बहन भाई हैं वो भी हो सकते हैं। कंट्री हमारा पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान चूज करेंगे। उस तरह मोबाइल नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, आपने मोबाइल नंबर देना है तो 92 से स्टार्ट करें, +92 से, क्योंकि इंटरनेशनली जब भी हम लोग नंबर देते हैं तो +92 से स्टार्ट करते हैं। अब एड्रेस की बात करें तो आपने प्रॉपर पूरा एड्रेस देना है, एग्जाम्पल से स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, सारा। मैं शॉर्टकट ऐड कर रहा हूँ आपकी बेहतरी के लिए। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बशीर अहमद करते हैं, या एग्जाम्पल से अपने भाई का नाम करते हैं, एग्जाम्पल से मुजम्मल में कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं अपना दे देता हूँ, +92 301, ठीक है, +92 301 20 27 670। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर इन बांग्लादेश, अगर कोई बांग्लादेश के अंदर है तो आप उनका भी दे सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस एग्जाम्पल से दैट BWN कर देता हूँ। उसके बाद प्रीवियसली आपने अप्लाई किया था या नहीं किया था, वो आपने क्लिक आउट करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक आउट करें। जैसे वो करेंगे वो कहता है फील्ड अपडेट 42, होम एड्रेस, रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ, आपकी यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हैं, हमने उसको फिलअप करना है क्योंकि हमने उसको फिलअप नहीं किया। यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉरी, यहाँ पे हम डेट ऑफ चूज कर लेते हैं, पाकिस्तान हम कर लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं आके डेट ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट की बात की जाती है, यहाँ पे हम लोग अगेन चूज कर लेते हैं पासपोर्ट साइज पिक्चर, यहाँ पे वो भी अपडेट हो जाती है, ठीक है। पिक्चर हैज बीन अपलोडेड, वो कहता है द बर्थ कंट्री इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे वही हमने चूज कर दिया है। और डेट ऑफ बर्थ की मैं बात की जाती है, तो एग्जाम्पल से मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल से मैं ये कर रहा हूँ, वो करता है कि डेट ऑफ बर्थ एकेडमिक सर्टिफिकेट, ठीक है, एग्जाम्पल से दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एक हो गया। और इसी तरह ही मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे सारा कुछ चीज़ें मेंशन है, और आगे देखें कि यहाँ पे भी कोई चीज़ और बाकी नहीं रह गई। अब हम क्या करते हैं कि प्रोसीड फर्दर करते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे साथ कोई एरर आता है कि नहीं आता। वो कहता है कि एड्रेस फील्ड 1 एंड मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड। हम क्या करना है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है और एड्रेस भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख लेंगे कोई ना कोई चीज़ मिस होगी जो हमने फिलअप करनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट कोई भी एड्रेस दे दें, आप किसी नाम दे दें, किसी पर्सन का फ़ोन नंबर दे दें उसका। अब मैं अपना ही फ़ोन नंबर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपना ही फ़ोन नंबर देता हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लीव आउट करें। एग्जाम्पल से मैं BWN कर देता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पे आप देखें कि अब वो कहता है कि फेल टू अपडेट, द एक्शन इज नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा और देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने फॉर्म को फिर फिलअप करते हैं। बात होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात की जा रही है और यहाँ पे एड्रेस की भी बात की जा रही है। आपने प्रॉपर अपना एड्रेस मेंशन करना है, बांग्लादेश वाला मेंशन करें या ना करें इसी से ओके। यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड फर्दर करता हूँ। पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपने अप्लाई करना है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल से दैट मैं पब्लिक मेडिकल कॉलेज की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे पब्लिक मेडिकल कॉलेज जो है लिस्ट, और यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे आपने उनके अकॉर्डिंग उस पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट करना है, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो आप उधर से ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लेके आएंगे उसके ऊपर मेंशन होगा, और यहाँ पे आपने वो मेंशन करनी है। मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टडी, ऑन फंड स्कॉलरशिप बाय द कैंडिडेट, ऑन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे या आप अपने बिहाफ पे फंड देना चाहते हैं या स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन गवर्नमेंट, या हमारे पाकिस्तान आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप दे रहा है या कोई भी कंट्री है वो स्कॉलरशिप दे रहा है। एग्जाम्पल से दैट मेरी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें,
ठीक है, इसको आप नंबरिंग भी करना चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना सिलेक्ट आउट करता हूँ, ये मेरी टीटी है जो मैं टीटी लेके आऊँगा वो मेरे पास अपलोड है। यहाँ पे डिटेल ऑफ फाइनेंस इफ ना अदर देन सिलेक्टेड, यहाँ पे वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। पब्लिक जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो कहते हैं प्लीज क्लिक एंड ड्रैग द डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज टू टॉप ऑफ द बिलो, डीजीएमए विल मेक द फाइनल सिलेक्शन। ये वो जो है आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे और आपकी एप्लीकेशन को अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगी। यहाँ पे बैक चलता हूँ। बैक जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिक डेंटल कॉलेज के अंदर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके अंदर भी मैं यही यही एक ही टीटी आपकी यूज होगी, जिस मर्जी में अप्लाई करें। ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आपको मोड ऑफ स्टडी ओन फंड्स हैं तो ओन फंड्स के ऊपर क्लिक आउट करेंगे। यहाँ पे सेव पे क्लिक आउट कर दें। जैसे से वो कहते हैं कि फेयर टू क्रिएट द पेमेंट ट्रांजेक्शन हैज बीन ऑलरेडी टेकन। यहाँ पे एग्जांपल से दैट कि मैं कोई भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखें पेमेंट ट्रांजेक्शन का, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब ये हो चुका है और मैं बैक पे आता हूँ। बैक पे आने के बाद अब क्या करता हूँ कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। डेंटल क्लिक कर दिया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है कि वो अप्लाई कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अदरवाइज आपने उसको फॉलो अप करना है। और अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को। यहाँ पे सेव हो गया है। वो कहते हैं फिर फाइनेंसिंग मोड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपने फाइनेंसिंग मोड अगेन चूज कर लेना है और यहाँ पे आ जाएं और उसको सेव पे क्लिक आउट करें। ये हर प्रोग्राम के लिए, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ बीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। ये सीक्वेंस आपका ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर हम लोग इधर से अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और यहाँ पे ये आ जाता है और इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइनेंसिंग मोड आ जाता है। आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक आउट करता हूँ। आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी हमने सब में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन डेडलाइन वो सामने है। यहाँ पे रीजिए वेबसाइट आ जाती है और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाते हैं। जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे तो हमारे सामने जितने भी कॉलेजेस हैं हमने इनके अंदर अप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है, सक्सेसफुली सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फॉर्म भी कंप्लीट है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी सबमिट हो चुका है। तो अगर किसी को कोई मजीद भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। हम लोग आपका टीटी भी बनवाएंगे, आपका सारा कुछ बनवाएंगे। क्लिक on the button to create an application. Separate payment has to be made for applying in each of the following category. हर किसी के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेट पेमेंट देना पड़ेगी। एग्जाम्पल से दैट आप इन चारों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, तो आपको सेपरेट पेमेंट देना पड़ेगी। ये नहीं कि आप अलग अलग एक पेमेंट के थ्रू ही आप सारा अप्लाई कर देंगे। मैंने तो वैसे एग्जाम्पल टू से दैट आपके लिए किया है, लेकिन आपने क्या करना है उसके अकॉर्डिंग करना। अब 4 स्टेप है, 4 स्टेप को आपने फॉलो करना है। ये आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट है। अगर मजीद भी किसी को वो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड आउट करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।